Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। डियर गाइस, आज का हमारा जो सेशन है नॉन फाइनाइट वर्ब, हमारा सीरीज चल रहा है इस समय, उसमें हमने हाउ टू नो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का वीडियो अपलोड किया है। फिर उसमें नॉन फाइनाइट पोर्शन में इन्फिनिटिव के दो पार्ट, इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव, अलग अलग दो पार्ट में हमने वीडियो अपलोड किया है। और आज नॉन फाइनाइट वर्ब का जो सेकंड पार्ट कहना चाहिए, क्योंकि तीन पार्ट बताए थे नॉन फाइनाइट वर्ब के, तीन भागों में बांटा जाता है, इन्फिनिटिव में, जीरंड में और पार्टिसिपल में। तो आज हम सेकंड पार्ट नॉन फाइनाइट वर्ब का अर्थात जेरंड या जीरंड का अवलोकन करेंगे। जीरंड से मतलब होता है बी प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़कर जेरंड का निर्माण होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। देखिए, जेरंड का जो यूज होता है, विभिन्न तरह से जेरंड का यूज होता है। जेरंड मोस्टली नाउन का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? नाउन का वर्क करता है। जब नाउन का वर्क करता है तो नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, किसी सेंटेंस की वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, कंप्लीमेंट के रूप में भी काम करता है, वर्ब का कंप्लीमेंट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, आर्टिकल द के बाद जेरेंडियल फॉर्म या कहना चाहिए जेरंड का प्रयोग किया जाता है, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद भी जेरंड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, और भी ढेर सारे आप कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स हैं, उनके साथ जेरंड का प्रयोग किया जाता है। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ जेरंड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। वॉकिंग इज यूजफुल, छोटा सेंटेंस लिखा है, पूरा जरूरत नहीं है, केवल हमें समझना है। वॉकिंग इज यूजफुल। तो देखिए, वॉकिंग क्या है यहाँ पर? वॉकिंग हमारा क्या है फ्रेंड? यह है जेरंड। जेरंड क्योंकि B1 प्लस ING किसका रूप लेता है? जेरंड का रूप लेता है। जेरंड B1 प्लस ING से बनता है। अब देखिए किसके रूप में है यहाँ पर ये, तो हमारा ये सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब है ये क्या है? वर्ब। अब इसका ये किसका वर्क कर रहा है? यहाँ पर सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। तो हमारा ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अर्थात जेरंड किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है। ओके, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। I am fond of, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। देखिए, थोड़ा एकदम हाई नहीं पहुंच रहा है। I like singing a song। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आई लाइक सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इस सेंटेंस में लाइक क्या है? वर्ब है। क्या डियर गाइस? वर्ब। अब सिंगिंग
ये हमारा क्या है, जेरेंड है। ये ऑब्जेक्ट का है। अब देखिए यहां देखिए किसका ऑब्जेक्ट, आई लाइक, मैं क्या पसंद करता हूं, सिंगिंग, अर्थात ये ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। किसके लिए है, लाइक के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क ये कर रहा है फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे। तीसरा देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। अब देखिए इज हमारा ये वर्ब है। अब इसके बाद दिया है फॉन्ड ऑफ, यहां पर पहुंचते ये हमारा क्या है, जेरेंड है फ्रेंड्स, क्या है, जेरेंड। अब किसका वर्क कर रहा है, ऑफ के बाद यूज हुआ है, तो ये ऑफ क्या हमारा यहां पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। तो ऑफ के बाद हुआ है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। तो यहां पे किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमने पढ़ा सब्जेक्ट के रूप में किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। तो विभिन्न तरह से हमने जाना कि जेरेंड के कई रूप माने जाते हैं। आगे चलते हैं, ये समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी मेथड से हम कोई रूल्स रेगुलेशन लेके नहीं चलेंगे, हम केवल समझेंगे। भाषा है, भाषा में रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा कामयाब नहीं होते हैं। इसमें इतना आप जनरल वे में समझेंगे, इतना रूल्स रेगुलेशन से कभी भी नहीं समझ सकते। रूल्स रेगुलेशन से हटकर ही हमें समझना है। हमें उन वीक से वीक स्टूडेंट की हेल्प करनी है, वीक से वीक, कमज़ोर से कमज़ोर, जो इंग्लिश से बहुत दूर हैं, उन तक अंग्रेजी पहुंचानी है। ये हमारा अपना स्वयं का इच्छा है या मनसा है। अब देखिए चौथा पॉइंट लेते हैं हम, द क्राइंग ऑफ ए चाइल्ड। देखिए द क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड। अब क्राइंग यहां पर क्या है, क्राइंग हमारा जेरेंड है फ्रेंड, क्या है, जेरेंड। अब किसके बाद यूज हुआ है, आर्टिकल द या डेफिनेट आर्टिकल द। तो द के बाद क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना, चिल्लाना, चिल्लाना। तो ज़्यादातर मोस्टली जब ना शब्द आता है किसी हिंदी सेंस में, तो वो किसका वर्क करता है, वर्ब का काम करता है बेसिकली। लेकिन जेरेंड के सेंस में अगर हो तो वो नाउन का वर्क करता है। किसका वर्क करता है, नाउन का। चिल्लाना, ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे का चिल्लाना। तो चिल्लाना का मतलब वो एक वर्क कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, चिल्लाना कर रहा है, तो नाउन का या फॉर्मेट ये रूप दे रहा है। तो द के बाद क्या लगाते हैं हम, जेरेंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं डियर गाइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि चलिए मैं पूरा इसे ऊपर से रफ करता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं, क्योंकि बताना हमारा फर्ज था, छोटी चीज़ों को बताना जरूरी है। जब छोटी नहीं सीखेंगे तो बड़ी हम नहीं पूरी तरह से कर पाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान दीजिए। डोंट माइंड
हिज डोंट माइंड हिज कमिंग लेट। अब देखिए कमिंग ये हमारा क्या है, जेरेंड है, क्या है गाइस, जेरेंड है। अब हिज, हिज क्या है, ये पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो हमने बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, हमेशा जेरेंड का यूज होता है। ये नहीं कहेंगे डोंट माइंड हिज कम या टू कम या हिज कम टू लेट, ये नहीं कहेंगे, बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ऑलवेज हमें यूज करना है, क्या यूज करना है, जेरेंड का प्रयोग करना है। और भी पजेसिव, पजेसिव का मतलब देखिए, और दूसरा देखिए एडजेक्टिव है, आई लाइक राम्स डांसिंग। आई लाइक राम्स डांसिंग। अब यहां देखिए, ये नहीं कहेंगे आई लाइक राम्स डांस, डांस नहीं बल्कि डांसिंग। जो जेरेंड चलो डांस कह सकते हैं, लेकिन डांसिंग से मतलब ये नाउन का वर्क करेगा। पजेसिव के बाद किसका यूज करना है, हमें जेरेंड का यूज करना है। आई लाइक राम्स टू डांस ये नहीं करेंगे, बल्कि जेरेंड का यूज करना है, क्योंकि पजेसिव का मतलब अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये हमारा हो गया जेरेंड। और किसके बाद है ये, पजेसिव के बाद। पजेसिव अपॉस्ट्रोफ एस, अपॉस्ट्रोफ एस। तो कई तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं और मोस्टली वर्ड दिए जाते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखें, पजेसिव की बात हमने की, तो पजेसिव जो प्रोनाउन होता है उसमें पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन दो तरह से यूज होता है। तो ध्यान रखें एक चीज, इस तरह से मिस्टेक दे देता है कभी कभी, देखिए ध्यान दीजिए। हालांकि ये रन चल रहा है फिर भी मैं छोटा सा अपना सी डज नॉट लाइक माइन playing she does not like mine playing hockey। अब ध्यान दीजिए कि हम माइन क्या है यहाँ पर, ये पजेसिव नीचे लिख देता हूँ, ऊपर थोड़ा सा दूर कर रहा है, यह है पजेसिव प्रोनाउन है डियर गाइस। तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद जेरेंड का प्रयोग नहीं करेंगे। पजेसिव प्रोनाउन के बाद जेरेंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ माइन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, ये सेंटेंस माइन की जगह हमें होना चाहिए माई। ये सेंटेंस तब होगा, माइन हटा करके हमें माई लगाना है। शी डज नॉट लाइक माई प्लेइंग हॉकी, वह मेरा हॉकी खेलना पसंद नहीं करती है। तो ये नहीं कहेंगे कि माइन प्लेइंग, ये पजेसिव है लेकिन पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं हम, पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे जेरेंड से पहले। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। कुछ दो चार छह वैसे तो बहुत बड़ी
हमारी लिस्ट है। कुछ वर्ब्स होती हैं, इनके बाद भी हम पजेसिव जरंड का प्रयोग करते हैं। डिनाई है, डिले है, अवॉर्ड है, एडमिट है, एंजॉय है, इस तरह के ढेर सारे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम जेरंड का प्रयोग करते हैं। तो डियर गाइस, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, जय हिंद। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। टेक केयर।